भाई विदेशी मीडिया जो है वो भी जो राहुल गांधी कहते हैं वही बात उठाती है कि आप 400 का नंबर चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी को थ्रॉटल कर रहे हैं। एक मुहिम जैसा विदेशी मीडिया लेके आई है। और ममता बनर्जी ने जो कहा नहीं, है आप क्या आज मानती हैं कल कि विदेशी मीडिया के अभिप्रायों पर इस देश के मतदाता ने वोट करना चाहिए? फॉरेन इंटरफियरेंस होता है इलेक्शंस में थ्रू मीडिया। वो तो इंटरफेरेंस नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले। भारत का मतदाता बड़ा मैच्योर है, डिब्बे खुलने दीजिए, तीसरे दिन वो छुट्टी पर जाएंगे। नहीं, पर जब 40-50 आर्टिकल 2 हफ्ते में आते हैं अलग अलग जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका से लेके यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह से जब आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल्स इंडियन मीडिया में आते हैं। देखिए, और फिर आप लोग पढ़ते आपकी तो चैनल से तो आपकी चैनल की तो ये 50 आर्टिकल से ज्यादा रीच है ना, तो आपकी चैनल भी परिणाम नहीं बदल सकती है। देश बड़ा मैच्योर मतदाताओं से बना हुआ देश है, उनको अपना अच्छा बुरा दोनों मालूम है। दक्षिण के कई राज्यों में जो 5 राज्य चुनाव पूर्ण हो गए वहाँ पे तो कई पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए। साउथ जो है वो अलग राज्य है, अलग स्टेट है, अलग कंट्री महसूस करते हैं वो। देखिए, अगर कोई कहता है कि ये अलग कंट्री है तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। केटीआर ने कहा है, डीके शिव कुमार के इसलिए भाई घर ने पे कहा बैठे हैं। मैं आपको बताता हूं, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो, और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं। आप इसको दुष्प्रचार कह दीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या फिर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल गांव तक फैल गया है व्हाट्सएप के जरिए कि रिजर्वेशंस हट जाएंगे, मुस्लिम रिजर्वेशंस आ जाएंगे। ये सब इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट अब। देखिए, ऐसा है, आप सिर्फ व्हाट्सएप और चैनल देखती हैं, हम लोग लाखों किलोमीटर टूर कर करोड़ों लोगों का जनसंपर्क करते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ स्पष्ट किया है। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है इस देश में से, SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST, OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। अगर 4 जून को 272 पार नहीं करते आप, तब मैं ऐसी संभावना नहीं देखता। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी ना कोई कास्ट है ना कोई एज ग्रुप है। हमने लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है और 3 करोड़ देने वाले हैं। इस बार चुनकर आने के बाद 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए हैं और इसकी रीच 60 करोड़ तक पहुंचेगी, जिनको 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर घर में नल से जल, लगभग 14 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। लगभग 10 करोड़ से ज्यादा घरों में LPG का गैस का सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 41 लाख जिनकी इनकम महीना 500 रुपया भी नहीं थी, ऐसी गरीब महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया है। और 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखे हैं। PM किसान, लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल हम 6,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में देते हैं। और हर गरीब को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये 60 करोड़ गरीबों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया, देश के अर्थतंत्र, इसमें अपने स्टेक ही नहीं सोचे थे।
आजादी के 65 साल के बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने 60 करोड़ लोगों के लिए जो कि हमारे संविधान का मकसद था, इस 60 करोड़ लोगों के लिए संवेदना के साथ योजनाएं बनाई, न केवल योजनाएं बनाई, जमीन पर पहुंचाई। आज 2 लाख गांवों में भारत नेट पहुंच चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। और मैं आपको बताता हूं, ये डेवलपमेंट की बात करते, आप लोग भी तुरंत इकोसिस्टम बन जाते हो। नेशनल हाईवे 2014 में 90,000 किलोमीटर बने, 10 साल में हमने 1,50,000 किलोमीटर। हर रोज जो नेशनल हाईवे बनते थे उनकी स्पीड 12 किलोमीटर थी, हमारी 28 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़क 2014 तक 75 से लेकर 3.18 लाख किलोमीटर थी, अब 7.55 लाख किलोमीटर है। तो डबल से ज्यादा 10 साल में बढ़ा है हमने। इसके साथ साथ हवाई अड्डे 74 थे, आज 149 है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 22,000 किलोमीटर था, अब 62,000 किलोमीटर है। और ढेर सारे काम, ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने कहा, भारत नेट 100 पंचायतें छोड़कर मनमोहन सिंह गए थे, आज 2 लाख पंचायतों तक हम पहुंचे हैं। और 1 GB डेटा की कॉस्ट वो 269 रुपया, 269 रुपीज छोड़कर गए थे, आज 10 रुपया है। आपने अब ये सारी चीजें जिनको मिली है और जो उनके बेनिफिशियरी है, उनको मालूम है नरेंद्र मोदी क्या है और क्यों 400 देना चाहिए। लाभार्थी, हाँ, लाभार्थी। और इसके साथ साथ मैं बताता हूं, 1,10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था देश का, मोदी जी ने 11 लाख करोड़ का रखा, बनाया, 11 लाख करोड़ तक ले गए। 25,000 करोड़ का ट्राइबल्स का बजट था, आज 1,29,000 करोड़ है। किसान का बजट 30,000 करोड़ था, आज 1,40,000 करोड़ है। ये कहां से हुआ? राहुल की भाषा में कहिए तो गब्बर सिंह टैक्स से हुआ है। अंत में पूछूंगी मैं आपसे, आपको पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं, तो मैंने जब पहले आप जो मैं हूं नहीं। अच्छा, पर लोग कहते हैं, आप नहीं माने तो भी, जो अगर 272 नहीं आते, ये तो आप सोचने को तैयार नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल चाणक्यस जो हैं वो प्लान बी जरूर बना के चलते हैं। आप प्लान बी नहीं बनाते? प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है, ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने। और हर भारतीय, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा। धन्यवाद अमित भाई, ANI के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अपनी बात रखी गई। अब की बार NDA 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है, वो कैसे अचीव पार्टी करेगी, और पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें आप सीधे सुन रहे थे। कई अलग अलग देश के मुद्दों पर खुलकर बातचीत अमित शाह की ओर से की गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं, देखिए इस वक्त दिन रात एक किए हुए हैं और लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उतरे हुए हैं। और क्या पूरी स्ट्रैटेजी आगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की, इस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अपनी बात रखी गई। बड़ी बातें क्या अमित शाह की रही, ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ देश का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। राहुल की बात जनता कैसे मानेगी? मजबूत देश के लिए 400 सीट जीतना जरूरी है और वो हम जीत भी रहे हैं, ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि बहुमत का दुरुपयोग विपक्ष का इतिहास रहा है, गठबंधन पर जनता को विश्वास नहीं है, उन्होंने कहा।